स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम एक वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। अगर हमारी ये सीरीज आपको एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंडियन नेवी का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है जिसको हाल ही में नेवी में शामिल किया गया है। तो भारतीय नेवी के तीसरे स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का नाम आपको बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इम्फाल हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इसको मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है जो कि मुंबई में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि इसको मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसका नाम इम्फाल है, INS इम्फाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस भारतीय ने हाल ही में विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय ने विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हाल ही में पराजित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्तिकेयन मुरली। कार्तिकेयन मुरली ने हाल ही में मैग्नस कार्लसन को क्या तो उन्होंने पराजित किया हुआ है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो कतर मास्टर्स प्रतियोगिता में कार्तिकेय ने उपलब्धि हासिल की। तो कतर मास्टर्स प्रतियोगिता भी चल रही है चेस की, जिसमें मुरली कार्तिकेयन ने मैग्नस कार्लसन को सीधे सेटों में पराजित किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि असम का दूसरा सबसे ऊंचा फ्लाईओवर का नाम क्या है जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। तो आपको बताना है कि असम के दूसरे सबसे ऊंचे फ्लाईओवर का नाम क्या है जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धांजलि हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर रखी गई है और इसको बनाने में 316 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और इसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया हुआ है। तो आपको याद रखना है ये दोनों फैक्ट्स और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धांजलि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो प्यूमा इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने कितने टाइगर रिजर्व के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किया हुआ है। तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने आपको बताना है कि कितने टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 टाइगर रिजर्व के लिए हो जाएगा। और तीनों का नाम आपको बताना है। तो तीनों का नाम है, एक का नामदफा, दूसरा का है पाक्के और तीसरा का है कामलंग। तो ये तीनों आपको नाम याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए किसे UN अवार्ड मिला हुआ है। तो रिपोर्टिंग के क्षेत्र में ये अवार्ड मिलता है ऑन्कटेड के द्वारा। तो आपको बताना है कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में किसे UN का अवार्ड मिला है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ICAI हो जाएगा। ICAI का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसको ऑन्कटेड के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑन्कटेड का फुल फॉर्म भी आपको देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ICAI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत किस वर्ष तक चौथा सबसे ज़्यादा टूरिज्म पर खर्च करने वाला देश बन जाएगा। तो भारत चौथा सबसे ज़्यादा टूरिज्म पर खर्च करने वाला देश बन जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2030 हो जाएगा। यानी भारत 2030 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज्म पर खर्च करने वाला देश हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का छठा बैठक कहाँ होने जा रहा है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का छठा बैठक हाल ही में नई दिल्ली में शुरुआत किया गया और इस सभा का उद्घाटन भारत सरकार में नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह करेंगे। साथ ही
इस सबक का उद्देश्य पूछे आपसे, तो इस सबक का उद्देश्य विश्व में सोलर एनर्जी के द्वारा सस्ते और अच्छे ऊर्जा को सुलभ बनाना है। तो आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल सोलर एनर्जी की 6ठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी या फिर होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हुडको के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो हुडको के नए अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी संजय कुलश्रेष्ठ, इसका सही आंसर हो जाएगा। हुडको क्या है, तो हुडको का फुल फॉर्म आपको देख लेना है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हुडको के फुल फॉर्म आपसे पूछे तो हो जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स हाल ही में जारी की गई जिसमें भारत की रैंक 45 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें तो इसमें टॉप कंट्री रहा है, यानी सबसे पहले स्थान पर रहा है नीदरलैंड, दूसरे स्थान पर रहा है आइसलैंड, टोटल कंट्री इसमें रहा है 47। और कौन जारी करता है ये रिपोर्ट, तो ये मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें भारत का रैंक 45 था। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री राम।